बेटा अच्छा, अब क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। 2004 से रिलेटेड मेरे बेटा आपसे कहता है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 25 kg for 25 gram attached to a spring and vibrating on a horizontal surface when it is displaced 10 centimeter to right of its extreme position। ठीक है ना, मीन पोजीशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो राइट पे अगर जाते हैं मीन पोजीशन से, तो हमारे पास टाइम पीरियड इज कितना है मेरा बेटा, वहां पर जब डिस्प्लेसमेंट उसकी होती है 10 सेंटीमीटर, तो वहां पर जो उसका टाइम पीरियड है ऑफ ऑसिलेशन ये 1.57 एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट में जो वेलोसिटी है उसकी 0.4 सेकंड। ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड टोटल एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड। मेरा बेटा तो आपसे बोला है, सवाल को हम समझ लेते हैं। हमसे कहता है कि भाई अगर मैं डायग्राम से आपको समझा दूं, तो आपसे कहता है कि अगर हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है, अगर हम उसको डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से, कितने डिस्प्लेसमेंट पे, मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट है जब जब डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी उस वक्त जो है वो है हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि अगर इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड 1.57 सेकेंड्स है, और मास मेरा बेटा, मास हमारे पास कितना है 25 ग्राम। ठीक है, तो आप बताइए कि इसके अंदर हमारे पास दो तीन चीजें आपसे पूछी, तीन चीजें पूछी। एक पूछा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू बताइए। ठीक है, दूसरा आपसे बोला है, ठीक है, टोटल एनर्जी की वैल्यू बताइए। और मेरा बेटा तीसरा बोला है, ठीक है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट बताइए। सही है, ओके, तो ये तीन चीजें आपसे पूछी हैं। तो हम आते हैं अगले पार्ट में कि हमारे पास अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करूं, डाटा बनाते हैं हम पहले, क्या क्या गिवन है। ठीक है मेरा बेटा, हमारे पास गिवन है बेसिकली इसकी वैल्यूज जो जो है लिख लेते हैं। मास मेरा बेटा 25 ग्राम है। इसको हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए मेरा बेटा डिवाइड बाई 1000 करेंगे। 25 ग्राम है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 0.025 kg। ठीक है, और हमसे बोला है इसकी वेलोसिटी कितनी दी मेरा बेटा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। जब डिस्प्लेसमेंट कितनी थी उस वक्त, जिस डिस्प्लेसमेंट में ये था 10 सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर से मेरा बेटा मीटर पे ले जाऊं, डिवाइड बाय 100 करूंगा, 0.1 मीटर हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक है ना, अब आपसे बोला है कि अगर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम पीरियड भी गिवन है, हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन है 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, तो आपसे बोला है बताइए, पहले ए पार्ट में हमसे पूछा है बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट ए की वैल्यू। बी पार्ट में आपसे बोला है बताइए टोटल एनर्जी। ठीक है, और सी पार्ट में आपसे बोला है बताइए एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, तो मेरा बेटा हमारे पास सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में आने के बाद हमें मेरा बेटा पहले तो निकाला ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। ठीक है, ये हेल्प करेगा हमें आगे सॉल्यूशन में। तो मेरा बेटा 2 पाई की वैल्यू डिवाइड बाई 1.57। ठीक है ना, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया तकरीबन 4। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड होता है इसकी यूनिट। ठीक है, ओमेगा आ गया। अब ओमेगा हमें हेल्प करेगा अगली चीजों को निकालने में, आसानी करेगा। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया। अब हम चलते हैं, बोलते हैं भाई ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू बराबर होता है अंडर रूट, याद है ना मेरा बेटा, के ओवर एम। ठीक है, तो स्क्वायर कर ले दोनों साइड पे, रूट खत्म हो जाएगा मेरा बेटा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, और के इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मेरा बेटा, एम की वैल्यू 0.025 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा की वैल्यू 4 का स्क्वायर,
16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 0.025, ठीक है, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा k की वैल्यू आई है 0.4 न्यूटन पर मीटर, सही ना। तो ये हमारे पास आ गया k। अब मेरा बेटा हम आगे अगला पार्ट आते हैं, एक्स नॉट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड को निकालते हैं, बजाय कि हम टोटल एनर्जी निकालें, क्योंकि टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, के की वैल्यू भी चाहिए थी, एक्स नॉट की वैल्यू भी चाहिए थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, पहले एक्स नॉट बी पार्ट को सॉल्व कर, सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन याद होनी चाहिए मेरा बेटा, वो ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है मेरा बेटा। वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, वो हमसे कह रहा था कितनी डिस्प्लेसमेंट में 0.4 सेकंड है। और मेरा बेटा यहाँ पर अगर मैं इसको पहले फॉर्मूले को सेट कर लूँ, फॉर्मूले को सेट कर लूँ तो हमारे पास ये स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ रूट खत्म होने के लिए स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास ये हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर मेरा बेटा 16, यहाँ पर बचा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे 0.5 सेकेंड्स। अच्छा ये वैल्यू, हमारा लैपटॉप थोड़ा सा जो है ना डिस्चार्ज होने लगा, तो अभी इसको लगा लिया चार्ज पे, ओके। तो हमारे पास नहीं हुआ डिस्चार्ज, ओके, चार्ज है मेरे अंदर अभी भी, सुबह से काम कर रहे हैं, ओके। तो हमारे पास मेरा बेटा ये बना 0.025 और ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मेरा बेटा एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.025, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.0 प्लस 0.025 और इसका रूट भी ले लेंगे ताकि एक्स नॉट खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास आता है एक्स नॉट की वैल्यू इज इक्वल टू 0.18 मीटर। ये हमारे पास एक्स नॉट आ गया मेरा बच्चा। अब हम आगे चले, आगे एक्स नॉट भी आ गया, के भी आ गया। एनर्जी की इक्वेशन निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है मेरे बेटा। 1/2 कर लिया, के की वैल्यू कितनी है 0.4 का 0.4 और ये है 0.18 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है कोई एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू अगर हमने सारी चीजें सही निकाली थी, ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। कैलकुलेटर चलाने में अगर मैंने एक्स नॉट की वैल्यू सारी सही निकाली तो वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू इसका भी स्क्वायर है, ये गलती की मैंने, 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ठीक है। ये आ गया 0.01, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास है 0.01, ठीक है, ये 0.01, ठीक है। सब साफ कर लेते हैं इसको, ये आंसर जो है कैलकुलेटर में निकालने में मिस्टेक हुआ हमसे 0.01, ठीक है। और 0.01 और इसका स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन अंडर रूट आंसर। ये हमारे पास आ रहा है एक्स नॉट की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स नॉट की वैल्यू 0.41 मीटर, ठीक है, 0.41 मीटर। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं 0.41 मीटर, ओके। भाई ये हमसे बना 0.41 मीटर का स्क्वायर, का स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 0.4 से, डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास आ गया 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 जूल, दैट इज योर आंसर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके मेरा बेटा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ों को। कोई मसला हो तो मेरा बेटा रिवाइज करके वीडियो देखिए बार बार।